जीबी वाले जिंदा है, हम जीबी वाले जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है, सब मिलकर बोलो जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है, हम जीबी वाले जिंदा है, एहसान की शक्ल में जिंदा है, बाबा जान की शक्ल में जिंदा है। वज़ीर के आने के बाद वो फिर उन्होंने उनकी हिदायत पे शायद तो वो मीनिंगफुल और बामकसद मुज़ाकरात हुए, तो उस पर फिर हमारा मौक़िफ़ उन्होंने माना कि जो टैक्स लगाया ये इनका वाकई इससे जी भी जो असम्बली है जो किसी आइन के तहत कायम असम्बली नहीं है, किसी कानून के तहत कायम असम्बली है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत कायम असम्बली, ये इसके मैंडेट में नहीं है टैक्स लगाना, तो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो पता नहीं कि कोई मशीर जो रखे हुए इन्होंने लाखों पे है वो क्या इनको समझाते हैं, कानूनी मशीर सियासी मशीर, तो वो उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने विड्रा किया। तो बाकी जो उनके जो हमारे एजेंडा है 13 रुकनी 13 नुकाती जो एजेंडा है उसके लिए हमें इनकी रिक्वेस्ट पर हमने 3 महीने का 3 हफ्ते का हमने टाइम दिया है, मोहलत मांगी उन्होंने और रिक्वेस्ट किया कि आप 3 महीने तक आप अपना धरना मुलतवी करें। उससे उनकी रिक्वेस्ट पर हमने 3 हफ्ते के लिए अपना एहतजाज मुलतवी किया है। तो उसके बाद फिर हमने अपना जो बाकी जो एजेंडा हमारा 13-14 नुकाती उस पर हमें अपना जो तहरीक जो है फिर से हम शुरू करेंगे। तो इस दौरान फिर हम अपना जो तहरीक का जायज़ा भी ले लेंगे कि क्या हमसे कहाँ कमज़ोरी रही, कहाँ खामी रही है, और करके फिर अपना जो आइंदा की जो तहरीक का जो ना हम अपना उसको तहरीक को चलाने का उसके लिए जनाब गाँव लेवल सब किस तरह तंजीम को मुनज़्ज़म कर सकते हैं वो हम करेंगे। और आपके धरनों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक मिलेंगे। हम अब गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से ये अपील करते हैं कि ये जो जनाब वाला शुरुआत है, सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हर मसलक के हर फर्द के पीर जवान बच्चियाँ तक यहाँ आई, उन सबको सुरुख सलाम है। और ये तहरीक यहाँ से शुरू हो चुकी है, ये तहरीक यहाँ से शुरू हो चुकी है, यहाँ रुकी नहीं है। हम देखेंगे 15 नुकात जो दिए गए हैं, इन्होंने जो टाइम लिया है, टाइम देना पड़ता है, टाइम लिया है, तो उसके मुताबिक अगर ये मुतालिबात नहीं मानते हैं तो ये यादगार चौक है, ये स्टेज है, ये अवाम है और अवाम जाके घरों में हैं, घरों के अंदर निकलने के लिए आ रहे हैं। तो वो अवाम आएंगे और हम हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि अवाम को ये फराड करने के बजाय, अवाम को दुखे देने के बजाय, अवाम के मुतालिबात जिस तरह आप लोगों ने हमारी एक्शन कमेटी के जो हमारे गुलाम अब्बास भाई की सरकर्दगी में कमेटी के सामने आप लोगों ने ऐलान किया है, आप लोगों को इन मुतालिबात के लिए संजीदगी से गौर करके काम करना होगा। अवाम को दुखा देने से बाज आए, अवाम को जो 75 साल में आप लोगों ने चकमा दिया है, अवाम को जो लॉलीपॉप दिया है, उससे हुक्मरानों को बाज आके अवाम के मुतालिबात हल करने चाहिए। जज्बात आपके सामने हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने हमारे तवील धरने के बाद बिलाखिर घुटने टेक दिए हैं, मुज़ाकरात हमारे यकीन दहानी कराई गई है, हमारे 3 मुतालबात हल हुए हैं। बाकी चार्टर और डिमांड पे हमें 21 दिन का हमसे मोहलत मांगी गई है। हम 21 दिन तक खुद को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तमाम तहसील सतह पर जाएंगे, यूसी सतह पर जाएंगे। हमने तहरीक ख़त्म नहीं की है बल्कि हमने एक वक्फा लिया है। उसके बाद अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम फिर आवाम को लेकर दमादम मस्त कलंदर। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान पिछले 1.5 माह से अवामी हुकूक की तहरीक लिए अपने 15 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड के साथ मैदान अमल में थी। बिलाखिर कल हुकूमती वज़रा की एक मुज़ाकराती टीम के साथ अवामी एक्शन कमेटी की एक मुज़ाकराती टीम, एक मुश्तरका टीम बैठी और उसके ऊपर काफ़ी तवील मुशावरत बहस व मुबासे वादे वईद हुए। उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत की जानिब से 3 हफ्ते की मोहलत मांगी गई कि उनको बहुत सारे ऐसे कानूनी मसाइल का पेचीदगियों का सामना है जिनके लिए उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दरकार है। तो उस पर सरेदस्त जो आवाम के जो 2 बड़े मसाइल थे, जो फाइनेंस एक्ट 2023 था और उसके साथ गंदम की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया था, उसको भी हुकूमत ने 1 हफ़्ता पहले ही उन कीमतों में इजाफ़े का नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया और उसके बाद फाइनेंस एक्ट का इशू था और उसके ऊपर भी कल तवील बहस के बाद हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी की जो मुज़ाकराती टीम थी वो इस बात पे मुत्तफ़िक हुए और हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट
2023 को उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया है। जो इन दिनों में स्टेक होल्डर्स के साथ, अवामी एक्शन कमेटी के साथ और हुकूमत की जो नोटिफाइड वज़रा की जो मुज़ाकराती जो टीम है, उन सब की मशावरत के साथ जो है एक सिफारिशात के ऊपर मुरतब ये जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर बहस होगी और मशावरत होगी और सिफारिशात मुरतब की जाएंगी और उन सिफारिशात को हुकूमत के सामने, असम्बली के सामने पेश किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में से जो दूसरा अहम जो बड़ा नुकता था, जो फाइनेंस एक्ट के तहत जो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम पर टैक्सेस का जो नफाज का जो एक मरहलावार सिलसिला शुरू हुआ था, उसके ख़ात्मे के हवाले से हमारी जद्दोजहद थी और अल्हम्दुलिल्लाह अवामी ताकत ने यह मनवा लिया और सूबाई हुकूमत को जो है ना अपना यह फ़ैसला वापस करना पड़ा। 6 सेशंस हमारे सूबाई हुकूमत के साथ हो गए और 5वें सेशन के बाद हमारा डेडलॉक हो गया था और बीच में मीडिएशन हुई। मीडिएशन के नतीजे में हम दोबारा सूबाई हुकूमत के साथ बैठे और अपना और जो मुज़ाकराती टीम हमारी थी उन्होंने जो है उनको मनवाने पे मजबूर किया, उनके सामने हक़ाइक़ रखे। बहरहाल ये हम अल्लाह के हुज़ूर शुक्रगुज़ार हैं कि यह टैक्सेस मुअत्तल हो गए हैं। चूँकि ख़त्म करने का मरहला ये चूँकि एक्ट बन चुका है, ये असम्बली से ही ख़त्म होना है, तो लिहाजा असम्बली के अंदर जो है ना हम दोबारा अपनी मूवमेंट करेंगे ताकि असम्बली इसका मुकम्मल ख़ात्मा करे। दूसरी बात ये कि अभी ये तहरीक ख़त्म नहीं हुई है, इस पर जो है मज़ीद जो हमारे 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हैं उस पर हमने 3 महीने की 3 हफ़्ते की जो है ना वो हमने टाइम दिया हुआ है और ये वक्त सूबाई हुकूमत ने ख़ुद हमसे मांगा था कि अगर बक़िया चीज़ों के ऊपर जो है ना उन्होंने कोई पार्लिमानी कमेटी बनाई है जिसके अंदर उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी से भी नुमाइंदगी के लिए अफराद मांगे हैं, तो इंशाल्लाह भी एक और कमेटी उसके ऊपर गौर करेगी कि हमने नुमाइंदगी के लिए बंदे देने हैं या नहीं देने हैं। लिहाजा उनकी इन कोशिशों को भी हम देखेंगे। अवामी एक्शन कमेटी जो है वो ज़ाहिर अवामी हुकूक़ के साथ हर दौर में मैदान अमल में रही है। इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद करते हैं कि अवामी क़ुव्वत के ज़रिए से बक़िया जो हमारे 13 जो चार्टर ऑफ डिमांड के जो नुकात हैं उनके अंदर भी हम आज के इस दिन की तरह मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सुप्रीम कौंसिल की तो उन्होंने पहले एक्शन कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट किया था, आखिर में शेख मिर्ज़ादी साहब ने पॉलिसीज़ थोड़ा सा चेंज की। हम ये समझते हैं कि जी ये पूरा जो एक्टिविटी है वो हुकूमत को गलतफहमी में मुब्तला करने के लिए हुई थी। बुनियादी तौर पर ये तीनों ग्रुप्स एक थे और हुकूमत गलतफहमी में मुब्तला करवा कर हमने अपने मकासद हासिल किए। सूबाई हुकूमत जिस तरह आज किया है उस तरह पहले भी कर सकती थी, उसको ख़त्म मतलब मुअत्तल कर सकती थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हमने उस पॉइंट को पकड़ कर इस धरने को हमने तूल दे दिया और आज साबित हुआ कि उन्होंने करना था, जानबूझ के उस वक़्त नहीं किया था। आज करके अवाम सरखरू हुए, हम सब भी सरखरू, अवाम भी सरखरू हुए।